दिव्याति दिव्य भाव से भगवान ने सक्टासुर का भंजन किया। और रस और रसीश्वर, इन दोनों का स्थान जीवन में कहाँ हो, इस बात की ओर हमें इंगित किया है, ठाकुर जी अपने लीला के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे जीवन में रस तो ऊपर है, जगत ऊपर है। ऊपर और नीचे का अर्थ है प्रायोरिटी, प्राथमिकता। ऊपर नीचे रखने से भी कोई फर्क नहीं। प्राथमिकता क्या है? जगदीश के आधार पर इस जगत का भोग, उपभोग, उपयोग, या जगदीश को साधन मानकर, रिक्शा मानकर, ऑटो रिक्शा मानकर, गुरु को रिक्शा मानकर, भगवान को ही रिक्शा मानकर, साध्य और साधन का भेद ही अगर अभी तक न समझ पाए, तो इसके लिए तो निरंतर 4 दिनों से यही कहा गया। दुर्योधन ने कृष्ण से मांगा, अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा क्या है? समझने के लिए है भी क्या इसमें? उनसे मांगना है, उनको मांगना है। और अब अपनी अपनी वृत्ति देखें। आप दिल जानो पराई हाल, बचपन से लेकर आज तक आप मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, संतों के चरण में गए, 150 गुरु बदल दिया आपने, देवी देवता तो रोजा ही बदलते रहते हो। सोमवार को जल चढ़ाने से काम न हुआ तो मंगलवार को 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा, उससे न बने तो जितने भी प्रकार के, कहीं कुछ भी किसी ने बता दिया वो करने के लिए राजी। तो अनन्यता तो रही नहीं। इस दुनिया में आप सदा ये चाहते हो जिससे आपकी मित्रता हो, आपके परिवार हों, पति हों, पत्नी हों, तो आप पूरी लॉयल्टी चाहते हैं उनके साथ। हर आदमी लॉयल, और तुम लॉयल नहीं हो मेरे लिए। बट आप अपने प्राणाधार के लिए कितने लॉयल हैं? अनन्य। वो अनन्य और फनन्य की कितनी अच्छी बात आप आ गए तो याद आ गई। हाँ, वो किसान खड़ा बोले हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, महाप्रभु आ रहे हैं। तो कौन है? बोला अनन्य। तो किसान भी ऐसा बोला हम फनन्य। और ये बोला ये कहां से आ गया याद, बड़ो खतरनाक आदमी मिल गो। तो महाप्रभु की लीला, महाप्रभु जगत को प्रकाश देना चाहते हैं, हम लोगों को सिखाना चाहते हैं। बोला फनन्य का मतलब क्या होता है? बोला पहले अनन्य का मतलब आप बताओ। बोला जो भी हो, राम जी, शिव जी, ये हम अपने लालन को छोड़कर और किसी को जानते ही नहीं, अपने श्रीनाथ जी को, ठाकुर जी को छोड़कर। किसान ने कहा आपको तो इतना नाम भी याद है, हमें काऊ ससुरों को नाम भी याद ना है, हम तो बस अपने ठाकुर को जाने, इसलिए हम फनन्य। मरना कोई अच्छी बात है। 83,99,999 योनियों के बाद तो मनुष्य बने हैं। रेल की पटरी पे मुंडी कटाने के लिए बने हैं, साइनाइड खाने के लिए बने हैं ना, अपने प्रियतम के लिए, अपने ईश्वर के लिए, गोविंद के लिए जीने आए हैं। आह्लाद में मैं तो भगवान के लिए जीता हूं, लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं। मीरा और किसके लिए जी रही थी, फिर उनको क्यों पिसला कर दिया जा रहा था? ये सब प्रश्न ही मत पूछा करो। प्रहलाद किसके लिए जी रहे हैं, फिर उनको क्यों पहाड़ों से फिकवाया जा रहा, हाथी से कुचलवाया जा रहा, आग में जलवाया जा रहा?
ये बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में परमात्मा तपस्या बनाकर भेजता है। पर कभी प्रहलाद से तो पूछो, जब प्रहलाद से पूछा कि हाथी चढ़ा तो कैसा लगा, बोला हाथी, वो हमें तो लगा कि कोई इत्र लगा करके हमको फोहा दिया है, रुआ दिया है, हमने तो बड़े कान में लगा लिया उसको। अरे बोलो हाथी चढ़ गया तेरे ऊपर, बोलो हम तो देखे ही नहीं। हाथी जिनको कपास की रुई की तरह, वो भी सुगंधित इत्र में, ये कौन है? एंड हाउ इज इट पॉसिबल? प्रश्न ये, जिस वैद्य ने उस जहर को बनाया था, उस जहर को दोबारा सूंघते ही वो मर गया। जब मीरा नहीं मरी तो राणा ने कहा तू नकली बना के दिया है, पी गई और बच गई। अरे बोला हुजूर पक्का है, हम तो दूर से सब ग्लव्स वगैरह पहन के बनाए थे। बोला तू देख, ले जा, अब तुझे पीना पड़ेगा। तो यहां तक लाया और मर गया। और मीरा हलाहल बिस पी के भी पग घुंघरू बांध मेरा नाची, पग घुंघरू बांध मेरा नाची। इसलिए हलाहल मिलेंगे जीवन में, अपमान के रूप में, कलंक के रूप में, ठगी के रूप में। तुम अच्छा करने जाओगे, तुमको ठग लिया जाएगा, डोंट वरी। तुम्हारी आत्मा थोड़ी की ले सकता है, तुम्हारी मस्ती कोई थोड़ी निकाल सकता है तुम्हारे भीतर से। तुम्हारे प्रबोध, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी भक्ति, उसे कौन छीन सकता है? खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन है मेरे सतगुरु ने। मीरा भी छाती ठोक के कहती है कि 5 वर्ष से तो मैं गोविंद को प्यार करती थी, 3 वर्ष की उम्र से, पर 42 साल की उम्र में आकर के मुझे अब अगर किसी ने शांति दिया है, मौज दी है, तो वो कौन दिया? बोला वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु ने, सतगुरु ने, सतगुरु ने। मीरा जैसी 3 वर्ष से भक्ति कर रही है कृष्ण की, वो हम कभी कभी ये सोचते हैं, कभी कोई गुरु से नाराज होके, जब उनके कामनाओं की पूर्ति अगर न हो किसी कारण से या पता नहीं क्या, और वो 32 रुपए का ठाकुर जी यहीं से खरीद के, बड़ी हिसाब से कह रहा हूं सुन लेना, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तुम कर कैसे सकते हो? तुम्हारे प्राण बचे कहां अब जो उनमें तुम प्रतिष्ठित करोगे? सनातन संस्कृति के अनुरूप साक्षात शिव के प्रकट होने के बाद भी गुरु के रंच मात्र अपमान से भगवान शिव ने जो उनको वरदान देने आए थे, उनको अभिशाप दे दिया। अब तुम प्राण प्रतिष्ठा करोगे कैसे? तुम्हारे प्राणों में कुछ बचा कहां? और एक बात और मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, वैसे तो ठीक है आप सब लेके चलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर की एक गरिमा है साहब, अपने हृदय के सिंहासन में बिठाएं, घर में अच्छे से सेवा करें। ये प्लास्टिक की डोलचियों में लेकर, मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठाकुर की एक गरिमा है, कवेशना है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, क्या बना दिया खिलौने की तरह। जब भगवान के प्रति धीरे धीरे खिलौने का भाव आ जाएगा ना, कौन बचाएगा तुम? इसको अब किस रूप में लेते हो मुझे पता नहीं, पर अद्भुत अद्भुत लोग हैं। ये बड़ा बदमाश है, बड़ा शैतान है मेरा कन्हैया। अरे इतना भी तुम्हारा क्लोज रिलेशन नहीं है, मुझे मालूम है, ठीक है। ये क्या ये? प्राण को प्रतिष्ठित करो, हृदय में प्रतिष्ठित करो अपने ठाकुर जी को।
और जहाँ घर में रखे हैं खूब सेवा करिए। चलते समय ठाकुर जी का एक चल विग्रह है, एक अचल विग्रह है, जाके प्रणाम करके कहिए कि एक विग्रह के रूप में तो यहाँ आप हैं और अब हमारे हृदय में आइए, अब हम चल रहे हैं ट्रेन से आपको लेके। तो कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? बाकी वैष्णवी जैसे रखती हैं तो आई एम एग्री, आप प्राणों से ज़्यादा उनको मानती हैं, प्राणों से ज़्यादा उनके लिए व्यवस्था करती हैं, परंतु देखा देखी एक डोलची में लिया, एक प्लास्टिक में लिया, ऐसे लेके ऐसे ऐसे करके मानो क्या बना लिया है। मैं इस बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, पर आप विचार जरूर करिएगा एक बार कि हृदय के सिंहासन पर लेकर चलें और श्री कृष्ण की गीता, श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत में बोले हुए वचन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में, हमारे प्रत्येक कर्म में इम्प्लीमेंट हो। क्या इससे ज़्यादा प्रसन्नता श्री कृष्ण को और कभी हो सकती है कि वाह, कदम कदम पर मेरी बातों को मानता है, कदम कदम पर मुझे लेकर चलता है, कदम कदम पर मेरे अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, मेरे अनुसार चलता है। हमने तो एक को देखा कि बाहर दे के एक आदमी को बोला, हम कहाँ, वो क्या है प्याज लहसुन ये नहीं खाते ना, मैं थोड़ा खाती हूँ, मंचूरियन खा के आ रही हूँ। कि कमाल कर रही है तू तो भाई, तो काय को ठाकुर जी को लेके चल रही है माई, बाहर सड़क पे किसी को दे रही है कि भैया जरा 5 मिनट पकड़िएगा तो हम मंचूरियन खा के आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो एक भगवत्ता है, ईश्वरत्व है, और जो एक संबंध उनके साथ होना चाहिए, जो गरिमा होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं नीचे गिरता है और आपका संबंध भी धीरे धीरे तार छूटता है उनके साथ।